गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बताए थे, जैसे डिक्टेटरशिप बताया था कि डिक्टेटरशिप क्या होता है, यानी कि तानाशाह। और इसके पहले मैंने मोनार्की बताया था कि राजतंत्र क्या होता है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर डेमोक्रेसी भी बताई थी। तो आज डेमोक्रेसी को थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं डेमोक्रेसी को कि क्या होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें कंट्री का जो हेड है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी जनता के द्वारा चुने हुए शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र वो शासन है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन होता है, ठीक है ना। तो जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बोलते हैं। जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है भारत। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। तो जिन देशों में राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, वो देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाता है। अब एक देश में दो हेड, ये कैसे संभव है? तो जिस देश में जहाँ पे सरकार के प्रमुख होते हैं और पूरे राष्ट्र के भी प्रमुख होते हैं, और ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और जो देश का हेड होता है, राष्ट्र का हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का हेड क्या हो गया? प्रधानमंत्री। सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। देश का हेड कौन है? पूरे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो इसीलिए वैसे देशों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया। भारत में दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो पूरे सरकार का अध्यक्ष है, और राष्ट्रपति जो पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती कि हम क्यों कहते हैं। और इसमें जो है दोनों को ही इलेक्ट किया जाता है, और जो हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको भी हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और जो प्रधानमंत्री है वो तो डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्शन के थ्रू वो आता है चुन के। अब डेमोक्रेसी क्या होती है, थोड़ा और विस्तार पूर्वक जानते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनान के डिक्शनरी से लिया गया वर्ड है, जिसका नाम होता है जो है डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया, ठीक है। इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, डेमो और क्रेटोस। डेमो का मतलब होता है जनता, कॉमन पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है शासन करना, रूल करना। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया? जनता का शासन, वो शासन जिसको जनता के द्वारा चलाया जाता है, डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं। समझ गए? डेमोक्रेसी क्या है? एक यूनानी वर्ड है डेमोक्रेटिया, जिसमें दो शब्द हैं, डेमो जिसका मतलब होता है जनता, और दूसरा शब्द है क्रेटोस जिसका मतलब होता है रूल करना, शासन करना। तो ये मिलके बन गया जनता का शासन। अब आज का जो डेमोक्रेसी है वो पुराने डेमोक्रेसी से बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। पुराने ज़माने में, वेरी एंशियंट पीरियड में क्या होता था, आज की तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ काम नहीं करती थी। मतलब आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं था। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रीक का, जो ग्रीक देश है, ग्रीस है, जो जिसको यूनान कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे भी लोकतंत्र था। लेकिन वहाँ पे वोट देने का अधिकार केवल पुरुष को था। महिलाएं और स्लेव यानी कि दास वोट नहीं दे सकते थे। लोकतंत्र में क्या होता है, सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो भारत के या किसी भी देश के नागरिक हैं और 18 साल तक की उम्र है उनकी या उससे ज़्यादा है, तो वो वोट दे सकते हैं।
किसी को भी वोट न देने का अधिकार नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गुलाम हो, स्लेव हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी हो। हमारे देश में चुनाव होता है, राष्ट्रपति तक भी वोट देते हैं और एक रिक्शा वाला भी वोट देता है ना। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे लोगों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन प्राचीन काल में एंशिएंट डेमोक्रेसी ऐसी थी, ग्रीक का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि वुमेन और स्लेव्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब स्त्रियों को और गुलामों को, स्लेव मतलब होता है गुलाम, दास, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सभी को समान अधिकार दिया गया है। वो अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या गुलाम हो या मालिक हो या नौकर हो या कोई भी हो, ठीक है। और डेमोक्रेसी में जो है पीपल अपने गवर्नमेंट के कामों में खुलकर हिस्सा ले सकते हैं। वो अपनी पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम में। तो किसी तरह का कोई बाउंडेशन या किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता किसी भी आम नागरिक पर। वो अपनी सरकार के कार्यों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है पुराने समय में, और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है उसमें जनता जो है वो गवर्नमेंट के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और गवर्नमेंट भी जनता के विचारों का, जनता के ओपिनियन का, उनकी राय का बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। मतलब जनता के विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट बिना जनता के राय के, बिना जनता से विचार विमर्श किए, बिना जनता का ओपिनियन जाने हुए कोई भी कदम नहीं उठा सकती, ठीक है। और कोई जो लॉ है, जो कानून है, वो जनता की मर्ज़ी के बिना पास नहीं हो सकता। जनता का राय जानना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, इक्वल है सबके लिए। लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट हो देश का, या तो आम नागरिक हो देश का, या तो कोई नेता हो, या तो आम जनता हो, या तो वो कोई अभिनेता हो, हीरो हो, हीरोइन हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री का नामी गिरामी आदमी हो, या फिर वो आम जनता हो, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपने अपराध किया है तो आपको सज़ा मिलेगी ही, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे आप कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार क्यों ना हो। अगर आपने गलती की है, आप अगर दोषी हैं, गुनहगार हैं, तो आपको पनिशमेंट लॉ के अंदर, कानून के अंदर ज़रूर दिया जाएगा। तो भारत में कानून सबके लिए बराबर है, डेमोक्रेसी में कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून से बच नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को इक्वल अधिकार दिए जाते हैं, सभी को समानता का अधिकार दिए जाते हैं, और सभी अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। और जनता की राय जो है वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेसी जो है ये, इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब भेदभाव नहीं होता है। सारे आदमी औरत सब इक्वली ट्रीटेड होते हैं, उनको समान रूप से उनसे व्यवहार किया जाता है, और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मतलब दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं कि आप जो है वो कुछ भी काम कर सकते हैं। स्त्रियों को भी कुछ भी काम करने का अधिकार है, और पुरुषों को भी कुछ भी काम करने का अधिकार है। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है बेटा। ताकि वो अपना ग्रोथ कर सकें, लड़कियां भी अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें, और लड़के भी अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोकप्रिय सरकार है। और इसमें जो है किसी भी तरह का डिसीज़न लेने के लिए और डिसीज़न को प्रभावित करने के लिए जनता फ्री होती है। सरकार के किसी भी डिसीज़न को जनता प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। जनता को ये पावर दिया जाता है कि वो सरकार के कामों में हस्तक्षेप करे।
अगर कुछ काम उसको समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट अगर उसके अनुसार नहीं चल रही है, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है, जनता के सुधार के लिए काम नहीं कर रही है, देश के हित में काम नहीं कर रही है, तो जनता को ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट बनाने का और गवर्नमेंट हटाने का दोनों का अधिकार सरकार के पास जनता के पास मौजूद रहता है। जनता अगर सरकार बनाती है तो जनता सरकार को हटा भी सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट देना बंद कर सकती है। तो ये होता है डेमोक्रेसी, ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का होती है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इब्राहम लिंकन के शब्दों में, इब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने बहुत अच्छी परिभाषा दी है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र इस तरह की गवर्नमेंट है जो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने दीजिए। अब बाकी की बातें डेमोक्रेसी के बारे में और भी ज़्यादा इस एक्सप्लेन अभी रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, तो और भी बातें बताएंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे कि डेमोक्रेसी के कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं और भारत में किस टाइप का डेमोक्रेसी है। ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, गुड बाय।